जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो प्यार साथियों, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बायो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तो जो थे हमारे, वे फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, उसके स्थान पर हम जो है कुछ बेसिक से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको मालूम भी है और ये अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग जल्दी से आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, फटाक से क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है 10वीं बेस पर जो एग्जाम होते हैं, ऐसे क्वेश्चन उन पर पूछे जाते हैं। तो वैसे बढ़िया एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, है ना। रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। बिल्कुल, तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। वर्ष 1917 में, वर्ष 1917 में हुई थी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? जल्दी से देखें। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करिए भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाने से पहले जल्दी से कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए, स्वागत है आप सभी का। जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए, बिल्कुल स्वागत है भाई। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चीनी क्रांति का नायक कौन था? चीनी क्रांति का नायक कौन था? जल्दी से कमेंट करें। बहुत अच्छे। चीनी क्रांति का नायक कौन था? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। सुनियात सेन, सुनियात सेन। चीनी क्रांति का नायक कौन था? सुनियात सेन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चीनी के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। जितने भी साथी जल्दी से देखिए, कमेंट करिए। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। फासिज्म, फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा माना जाता है? फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट करें। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? कमेंट करिए। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है मुसोलिनी। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से कमेंट करें। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एकता
एक नेता का नारा दिया? किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया? जल्दी से कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए भाई। किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का वो दिया था? तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, हिटलर। हिटलर ने दिया था भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? त्रिगुट का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, तीनों ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, जल्दी से देखिए। निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल है या था? जल्दी से बताइए कमेंट करके। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, जल्दी से बताइए। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जल्दी से कमेंट करें। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया भाई आर्मी में भी। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो फ्रांस की क्रांति ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 1789, 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति को अनुसरण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय मूल का संगीत का सॉरी किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, सामवेद को। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, कुशीनगर। कुशीनगर। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से देखें। तो प्यार साथियों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है भाई, सारनाथ में दिया था। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से देखिए फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बहुत ही हलवा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है भाई एग्जाम में और आपको मालूम है। जल्दी से बताएं बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, लुम्बिनी। लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई।
तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है पाटलिपुत्र। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी भाई, या संगीत कहाँ हुआ था, जल्दी से देखें। तो प्यार साथियों पाटलिपुत्र में हुआ था। यदि आपको मालूम है किसने करवाया था वो आप लोगों को बताना है। जैन धर्म का पहला संगीत जो हुआ था तो वो हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रांची का स्तूप किसने बनवाया था? जल्दी से कमेंट करें, सांची का स्तूप है या रांची का है भाई ये। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों चारों ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इंपॉर्टेंट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है अशोक, सम्राट अशोक ने बनवाया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया भाई। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश कमेंट करो भाई। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? शाबाश, जल्दी से कमेंट करें और बताएं। तो हड़प्पा नगर की खोज, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने, ठीक है भाई। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो प्यार साथियों दयाराम साहनी ने की थी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें जो पहली बार विजिट कर रहे हैं। यदि वह आप लोग ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास के अंत में ये जरूर बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े। नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों शाबाश, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। कई बार पूछा गया है। घुमा फिराकर ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वैसे हो जाता है शाबाश इटली। घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि बात करें चार व्यक्ति थे, तो दांते थे, लियोनार्डो दा विंसी और मार्टिन लूथर और एक और थे, कौन से थे? ठीक है भाई, मैकाइवली। ठीक है, इन्हें पुनर्जागरण का, नवजागरण या पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इटली में हुई थी। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का कहता है, जल्दी से देखिए भाई। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा, किसके प्रयासों से हुई? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही हलवा प्रश्न है, घनई हलवा। आप लोग कई बार पढ़ चुके हो भाई, मालूम है आपका इसका आंसर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसका नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसका नारा था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। सभी बच्चे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है सुभाष चंद्र बोस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए जल्दी से देखिए फटाक से। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। सभी बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं भाई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें भाई। शाबाश, बहुत अच्छे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कई बार पूछा गया भाई क्वेश्चन, सभी को मालूम है बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। इंकलाब का नारा जो दिया था वो भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए, पता है आप लोगों को, कई बार पूछा गया भाई क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, केरल। ओणम त्योहार जो है केरल में मनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है भाई, कई बार पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट कर कर बताइए अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस पर बम गिराया था, परमाणु बम। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर नागासाकी और हिरोशिमा दे रहे हैं वो सही होता है, वो सही हो जाता है भाई, दोनों पर गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 1915 में। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ, जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? पर्सा फ्रांस युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, शाबाश। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुता तथा समानता का नारा दिया गया? किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुता तथा समानता का नारा दिया गया? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुता तथा समानता का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 1929 से 2930। 1930। विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? तो वो ही है भाई ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश के शासक थे?
इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सैयद वंश के शासक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खिलजी खां। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद वंश के शासक कौन थे? खिलजी खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हर्यक वंश की संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से देखिए फटाक से। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, हर्यक वंश का संस्थापक जो था भाई, वो था बिंबसार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। बिंबसार हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? 4 शासकों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं, उज्जैन। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? उज्जैन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। निम्नलिखित में से सिकंदर का कौन समकालीन था? ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, धनानंद। निम्नलिखित में से सिकंदर का कौन समकालीन था? धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी, जल्दी से बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा की गई थी भाई? इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी, जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, इल्तुतमिश के द्वारा। इक्ता प्रणाली पहली बार किसके द्वारा लागू की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया भाई। अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत अच्छे। तो ये अपनाया था उपगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, हिंद यवन। हिंद यवन। हिंद यवन ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कनिष्क ने किस वर्ष शंख संवत की शुरुआत की? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यह भी पूछा जा सकता है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। कब की थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए, कई बार पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाते हैं। 78 ईस्वी में कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।
जाए क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? कई बार आ चुका है एग्जाम में, जल्दी से बताएं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 712 ईस्वी, 712 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? जल्दी से कमेंट करें। 4 वंश के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। मौर्य वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सुंग वंश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौराज किसने प्रारंभ किया था? प्रसिद्ध फारसी पर्व नौराज किसने प्रारंभ किया था? जल्दी से कमेंट करें। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौराज किसने प्रारंभ किया था? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बलबन। बलबन, ठीक है, बहुत बढ़िया। खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? जल्दी से बताएं कमेंट करके। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, राणा सांगा। खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो वो लड़ा था भाई राणा सांगा। राणा सांगा। ईरान में सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? सॉरी बच्चों, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? जल्दी से बताएं। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाब कमेंट करिए। जितने भाई बहन, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से बताएं भाई। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर ए, 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी साथी हैं जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, शाबाश। समय समाप्त। सी वाला सही हो जाएगा, औरंगजेब। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो वह है औरंगजेब। महत्वपूर्ण प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यूपी पुलिस में भी पूछा गया था, तो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1526 ईस्वी, 1526 ईस्वी, राइट, 1526 ईस्वी। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? जल्दी से कमेंट करें। कन्नौज का युद्ध
कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 1540 ईस्वी। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध तो कब लड़ा गया था? 1526 में। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध लड़ा गया था भाई समय समाप्त 1556 ईस्वी में। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? वो भी आप लोग बताएं। तो प्यारे साथियों, तीसरा युद्ध पानीपत का लड़ा गया था। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करें। तो समय समाप्त जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से बताएं। बहुत ही आसान। किस के जन्म दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से देखें। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिख धर्म के कुल कितने गुरु हुए हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सिख धर्म के सबसे पहले गुरु और सबसे अंतिम गुरु कौन थे, ये भी आप लोगों को बताना है। तो सिख धर्म के कितने गुरु हुए, जल्दी से बताइए पहले। शाबाश, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 10। सिख धर्म के 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। लाख बख्श की उपाधि किससे दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? जल्दी से कमेंट करिए। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो कमेंट करिए शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? जल्दी से कमेंट करें। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है रायगढ़। रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? जल्दी से कमेंट करें, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है दीन बंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीन बंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दादा भाई निरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? दादा भाई निरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। दादा भाई निरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? दूसरी बात, दादा भाई निरोजी वे कौन से व्यक्ति थे? सॉरी, वह उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहले जो है प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। ठीक है, तो जल्दी से देखिए फटाक से। समाचार पत्र था इनके द्वारा राप्त गुप्तार। राप गुप्तार ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है
शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जल्दी से कमेंट करें। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है, जहांगीर। जहांगीर ने मुगल शासक काल में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है? मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जल्दी से कमेंट करें और चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, समय समाप्त होता हुआ। तो वो आप लोग बताइए जल्दी से फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया, बहुत ही हलवा प्रश्न था। गनी शाहजहां ने। मोती मस्जिद का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? शाहजहां ने। कहाँ पर करवाया था वो भी आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के त्योहारों के नाम से जाना जाता है? किस त्योहार को प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर दीपावली दे रहे हैं वो सही हो जाता है। दीपावली को प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया साथियों। कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? कुंभ का आयोजन, कुंभ मेले का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाता है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ नहीं किया जाता है ना। हरिद्वार बिल्कुल किया जाता है, उज्जैन किया जाता है, नासिक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है भाई, डी वाला सही हो जाएगा। कुंभ का आयोजन तीनों जगह किया जाता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये भी आसान है, कई बार पूछा गया है। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? कमेंट करिए। शाबाश, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं। तो प्यार साथियों सूर्य, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, तो ये तीनों होते हैं भाई। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सूर्य, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? निम्न में से कौन सा ग्रह सब सूर्य के सबसे दूर है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। प्रत्येक क्वेश्चन में 5 या 3 सेकंड का समय दिया जाता है ताकि आप लोग भाई कर सकें। ठीक है, तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, वरुण। वरुण जो है सूर्य ग्रह, सॉरी, वरुण ग्रह जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए।
जल्दी से कमेंट करें। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है पृथ्वी। पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि आपने ग्लोब देखा होगा, पृथ्वी के 71% भाग पर जो है पानी पानी है, इसलिए। ठीक है ना? तो इसलिए वो नीला दिखाई देता है। तो नीला दिखाई देने के कारण से नीला वो भी कहा जाता है ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जल्दी से बताइए। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो प्यारे साथियों वो हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है? तो प्यार साथियों वो हो जाएगा बुध। शाबाश। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो पहली बार चैनल पर आए हैं और वे रोजाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करना ना भूलें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए। आप लोगों को मालूम है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? शाबाश। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग त्याग दिया था। उस शासक का नाम बताइए जिसने सच्चे मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए कौन सा था वो शासक? शाबाश। समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जिन्होंने जैन धर्म अपनाने के बाद और उन्होंने जैन मुनि की तरह अपना शरीर को त्याग दिया था, एक सच्चे जैन मुनि की तरह। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? कहने का मतलब ये है। 2 क्वेश्चन बन गए भाई। एक तो ये पूछा जाएगा तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था, राइट। दूसरा क्वेश्चन किस किस के बीच लड़ा गया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से बताएं। और क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्यार साथियों यदि बात करें चंद्रगुप्त तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया। एक बार फिर से, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया था। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया था मुर्शिद कुली खां के द्वारा। ठीक है, मुर्शिद कुली खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से बताएं विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, किस किस सिफारिशों पर बना था? ठीक है, विधवा पुनर्विवाह
तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, ठीक है भाई। और इनके खिलाफ जो युद्ध लड़ा था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा या ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने भी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने दोनों लड़कों की शादी जो है विधवाओं से करवा दी थी ना। कुछ आया होगा ध्यान, तो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जब से ही फूट गिरो राज करो की नीति चलती आ रही है अंग्रेजों के समय से ही। कब अपनाई थी ये नीति? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यार साथियों बिल्कुल शाबाश, 1858 के बाद अपनाई थी। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का जो नीति रूल अपनाया था वो कब अपनाया था? 1858 में, मतलब कि फूट गिरो राज करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, 7 वर्षों तक। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? कई बार पूछा गया एग्जाम में, जल्दी से बताइए भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल आप लोगों ने ये क्वेश्चन बार बार पढ़े हुए और आपको तंग करने वाले हैं। तो आर्य जो थे भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे, केंद्रीय एशिया से आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस अवधि में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी वो भी आप लोगों को बताना है। ठीक है। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है और रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? तो शाबाश, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। इसी के साथ आर्य अवधि में, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में हुई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, चंद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी और कब हुई थी? ये मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है, करवाया हुआ है, बिल्कुल आप लोग देख सकते हो। ठीक है। 1526 में तो पहली हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई बतानी है आपको कब हुई थी और किस किस के बीच हुई थी, जल्दी से बताइए भाई। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बेगम खान और हेमू के बीच हुई थी, बेगम खान और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से बताइए भाई सभी बच्चे। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। मोहम्मद गोरी जो है अफगानिस्तान का शासक था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। मस्तानी किस शासक की प्रियासी थी? मस्तानी किस शासक की प्रियासी थी? तो प्यार साथियों 4 शासकों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी शाबाश, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बाजीराव पेशवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? जल्दी से कमेंट करें। बिहार की राजधानी क्या है वो भी आप लोग बताएंगे। तो बिहार प्रदेश को सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने जीता था? खिलजी शासक ने। ठीक है ना, खिलजी ने, बिल्कुल शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखानों की स्थापना की थी?
मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने खोले थे? 4 शहरों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है सूरत। सूरत में मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाने लगाए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश कमेंट करिए। तो पहली सहायक संधि समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी निजाम। पहली सहायक संधि निजाम थी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, जल्दी से देखिए। शाबाश कमेंट करिए बहुत बच्चे। तो प्यार साथियों कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को, ठीक है। पुरंदर दास को कहा जाता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आए थे? किसके शासनकाल में चीनी यात्री भारत में आया था? जब कौन शासक था जब भारत में पहला प्रथम चीनी आया था भाई, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों शाबाश समय समाप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय जब था शासनकाल में था तब प्रथम चीनी यात्री आया था, कौन था भाई उसका नाम बताइए जल्दी से। शाबाश बहुत अच्छे। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है, जल्दी से देखें। तो प्यार साथियों 4 शासकों के नाम नीचे दिए गए, शाबाश जल्दी से कमेंट करें, बहुत अच्छे। शाहजहाँ हो जाएगा, शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस शासक किस समुदाय के अंतिम गुरु थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा गया है। सिख समुदाय में कितने टोटल गुरु हुए वे भी आप लोगों को बताना है, क्योंकि पूछा जाता है भाई। देखो मैंने ये पढ़ाया हुआ है आप लोगों से इसलिए पूछ लिया, ठीक है ना। कितने गुरु हुए और अंतिम गुरु का नाम बताइए जल्दी, सिख गुरु का। तो फिर प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है सिख के अंतिम गुरु थे, सिख समुदाय के, ठीक है ना। तो प्यार साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें। आ चुका है क्वेश्चन, क्या कहते हैं भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। प्रथम मुस्लिम शासक जो था वो था भाई मोहम्मद बिन कासिम। कौन था भाई? मोहम्मद बिन कासिम, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा भाई? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन भारतीय था जिसके द्वारा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो प्यार साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सॉरी भाई माफी चाहता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसके समाधि के कारण नंदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है?
4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करिए। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह की। एक बार फिर से, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जो सोमनाथ मंदिर था उसको किसने नष्ट किया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई। विश्व विख्यात जो है सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाला कौन सा शासक था? तो भाई उसका नाम था सुल्तान महमूद। ठीक है, सुल्तान महमूद, राइट, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे पुरानी इमारत है भाई, स्मारक है? जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? कमेंट करिए, पूछा गया अक्सर एग्जाम में। बहुत अच्छे, समय समाप्त। पशुपति की, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। त्रिपिटक, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? जल्दी से बताइए भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करिए। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, बुद्धों के, बुद्धों के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। और पहली कब हुई थी ये मैंने पिछली क्लास में दी हुई है, तो आप लोग ले सकते हो, बहुत बढ़िया। पानीपत की तीसरी लड़ाई थी 1761 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? यह रखी गई थी। मुगल साम्राज्य की लड़ाई, मुगल साम्राज्य की नींव जो है किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। मुगल साम्राज्य की नींव जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं। अभी मैंने बताया मुगल वंश की नींव कब मानी जाती है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई। और पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो प्यार साथियों 1526 में। देखो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 23 जून 1757 में। प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था 23 जून 1757 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई।
शाबाश, बहुत अच्छे। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 1763 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? कमेंट करिए। चार ऑप्शन आए। धरती का सबसे हलवा पर्सन है भाई, इससे हलवा पर्सन आपको नहीं मिलेगा। तो ये है भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। आंसर आने स्टार्ट हो चुका है, सी सी सी। बहुत बढ़िया, लाइन लग चुकी है, शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है, कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, मुख्यमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है मुख्यमंत्री को कहा जाता था। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? जो रंगीन, जो बिना बोलने वाली फिल्म थी वो कौन सी थी? तो प्यार साथियों, एक ब्लैक एंड व्हाइट थी और रंगीन फिल्म की बात हुई है तो इसमें चारों फिल्म के नाम दिए हुए हैं भाई। ठीक है, तो जल्दी से बताएं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना वर्क करता है। देखो कई बार पूछा गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, झांसी की रानी। झांसी की रानी जो है प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, 1815 ईस्वी में हुआ था। समय समाप्त। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? कमेंट करिए। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? कमेंट करिए। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। तो समय समाप्त। 1707 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी वाला एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। बोलशेविक क्रांति कब हुई थी? बोलशेविक क्रांति कब हुई थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, 1917 में। बोलशेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। ठीक है, तो प्यार साथियों, ये कुछ इतिहास के जो है, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है इतिहास की तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरी बात, कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं भाई, क्लास के अंत में जरूर बताइए। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था?
नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, लेनिन। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता जो है लेनिन को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? जल्दी देखिए, ये भी इतिहास के ही क्वेश्चन है। तो प्यार साथियों, शाबाश, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? वो भी लेनिन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? जल्दी से बताएं। लाल सेना का गठन किसने किया था? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। लाल सेना का गठन जो करने वाले थे वो थे ट्रास्की। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, और किसकी सिफारिश पर की थी वो जरूर बताएं। भारत में अंग्रेजी की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने। और किसकी सिफारिश पर की थी वो आप लोग बताएं जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, किसका? जल्दी से बताएं। इसका मतलब है सरिया किस नहीं दिया जाएगा। सती प्रथा की समाप्ति में बिल्कुल था। विधवा पुनर्विवाह में बिल्कुल था। या फिर ये हो जाएगा भाई इसमें संस्कृति की शिक्षा में। इनका कोई हाथ नहीं था, मतलब कि इसमें इनको सरिया नहीं दिया जाएगा। इनका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग कई बार पूछा गया भाई, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल एक बार कमेंट करिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। वेरी गुड, सी 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 लाइन लग चुकी है, जनरल डायर उत्तरदायी था। इनके कहने पर ही क्या कर था, सैनिकों ने गोली चलाना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ब्रिटिश व हैदर अली, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था प्रथम मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, जल्दी से बताएं भाई। तो प्यार साथियों, सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाने वाले थे वे थे
लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को पर कानून बनाने वाले जनरल या उसका वायसराय का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? कौन सा साल था जिस वर्ष भारत जो है भारत से म्यांमार अलग हुआ था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। तो प्यारे साथियों 1937 में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 1919। जलियांवाला बाग की दुर्घटना या हत्याकांड किस सन में हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े जल्दी से कमेंट करें और बताएं। तो प्यार साथियों शाबाश, समय समाप्त। ध्यान रखना है 1919 में, 1919 1919 ध्यान रखना, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? 1911 तक बिहार जो है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। यदि बात करें बिहार की राजधानी क्या है वर्तमान में और कौन इसके मुख्यमंत्री है, वो भी आप लोग बताएंगे। आप लोगों को पता है, कमेंट करते रहिए और बताते रहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ तो उससे क्या होगा भाई, आपकी थोड़ी सी परफेक्ट टाइमिंग बनेगी और दूसरी बात आपको याद भी होता चलेगा। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे भाई सर सैयद अहमद जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं या थे, है ना। तो प्यार साथियों चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। चोरा चोरी कांड जो है कौन किससे संबंधित है? कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन से। चोरी चोरा कांड जो है किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? होम रूल लीग था भाई, होम रूल। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फिर मत कहना। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे वो करते थे मातृशक्ति पर। ठीक है। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है, तो समय समाप्त। ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चार फसलों का नाम नीचे दिया गया, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों शाबाश, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, तम्बाकू का नहीं था भाई। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग बताना है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ वो सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। सुलभ सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। सुलभ सूत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? जल्दी से बताएं भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ऋग्वेद। ऋग्वेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद के में दी गई है भाई। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कई बार पूछा गया है, वेदों की संख्या कितनी है भाई? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, जल्दी से बताएं भाई। जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल वेदों की संख्या कितनी है वो आप लोगों को बताना है, और कौन कौन से वेद है नाम भी नोट करें। बिल्कुल। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत अच्छे। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। चार। कौन कौन से वेद है वे भी कमेंट करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। जो आर्य थे उनका व्यवसाय क्या था, मतलब कि वे किस उस पर मतलब कि निर्भर थे? तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। समय समाप्त। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। पशुपालन। पशुपालन। बहुत अच्छे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि आगामी सभी परीक्षाओं में हेल्प मिल चुके भाई सभी बच्चों को। प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामवेद को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश। प्रथम विधि निर्माता जो है वह है मनु। ठीक है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? वह है मनु। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? जरूर बताएं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऋग्वेद ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रथम रूप क्या था? प्रमुख रूप क्या था? जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए।
तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है गोधन। गोधन गांव को गाय को जो है प्रथम संपत्ति का रूप माना जाता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पुराणों की संख्या कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पुराणों की संख्या कितनी है। जल्दी से देखिए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, कमेंट करिए। बहुत अच्छे। समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा 18। सबसे महत्वपूर्ण या पुराण कौन सा है उसका नाम बताइए, ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है प्राकृति या प्रकृति। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, प्रकृति। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। सॉरी बच्चों, माफी चाहता हूं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, जल्दी से बताएं। 4 नाम नीचे दिए गए। तो कौन सा देवता है जिसके लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्यार साथियों शाबाश, समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे। समय समाप्त। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है इंद्र। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। बहुत अच्छे, शाबाश, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है ज्यामिति, ज्योमेट्री जिसको कहते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अस्तो मां सदगमया कहाँ से लिया गया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अस्तो मां सदगमया कहाँ से लिया गया है, जल्दी से कमेंट करें। अस्तो मां सदगमया कहाँ से लिया गया है, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद अस्तो मां सदगमया कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी, 1/6। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या क्या जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे, वो हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। योग दर्शन के प्रतिपादक थे। योग दर्शन के प्रतिपादक है। बिल्कुल शाबाश, कई बार पूछा गया भाई। बहुत अच्छे। जितने भी साथी जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से
तो प्यार साथियों, जो बच्चे लेट जुड़ पाए हैं तो वो हताश ना हो, बिल्कुल टेंशन न ले, आपकी क्लास जो है सेव हो जाएगी आपकी प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आना स्टार्ट हो चुका है। पतंजलि, योग दर्शन के प्रतिपादक जो है पतंजलि है। ठीक है भाई, बहुत बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है, कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बार बार क्वेश्चन इसलिए बोलता हूं ताकि आप लोग एक्साइटेड रहे और आपका जोश जो है ठंडा ना रहे। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दर्शन। उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आरंभिक वैदिक साहित्य से संबंधित वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य से संबंधित वर्णित नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, सिंधु। सिंधु। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त। बहुत अच्छे आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। कर्म का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? ममीसा से। बहुत अच्छे। कर्म का सिद्धांत जो है ममीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कौन सी थी भाई? जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करिए। बहुत अच्छे। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हो जाता है, गणतंत्र। वैदिक युग में प्रभावित और लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? गणतंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। ये इतिहास की क्लास है भाई। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो पहली बार आए, घंटे का बटन अवश्य दबाए यदि आप लोग रोज़ाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो। ठीक है, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बिना डरे, बिना झिझक आप लोग निसंकोच कमेंट कर सकते हैं ताकि उसको सुधारा जा सके। ठीक है, धन्यवाद।